हेलो एवरीवन, पीएसपी हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है और आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक नई रियल डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीदें तो उसकी जांच पड़ताल कर लेना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, वरना उससे होने वाले नुकसान को हमें झेलना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ आज की हमारी इस कहानी में। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी विजय नाम के एक लड़के की है जिसने एक घर खरीदा। पर जब से वो उस घर में शिफ्ट हुए थे उसके बाद उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कुछ ऐसी भूतिया घटनाएं हुई जिसके बाद उन्हें अपने बेटे को ही खोना पड़ा। तो क्या हुआ था विजय के साथ और क्या थी वो डरावनी घटना, बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल हॉरर और खौफनाक घटना है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे जीमेल, मेरे इंस्टा अकाउंट पे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बने रहे मेरे साथ इस कहानी में, बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। आज की जो हमारी कहानी है ये कहानी विजय की है। विजय जब अपने नए मकान की तलाश कर रहे थे तो उन्हें एक अपार्टमेंट बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। जब वो इस घर को खरीदने के लिए गए तो वहां पर रहने वाले कुछ पड़ोसियों ने विजय को यह मकान खरीदने के लिए मना किया। उनका ये कहना था कि ये घर अपशगुनी है, यहाँ पर भूतिया घटना होती है। कितनी बार उन पड़ोसियों ने वहां पर किसी लेडी के होने या फिर लेडी के देखे जाने का दावा भी किया था। वो विजय को काफी कन्विंस करते हैं, पर विजय उन सब की बातों को न मानकर उस मकान को खरीद लेता है। उन पड़ोसियों का यह भी बताना था कि जो भी इस मकान के अंदर शिफ्ट होता है तकरीबन 10 या 15 दिन के बाद उनकी मौत हो जाती है या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती है। पर विजय उन सब की बातों को नहीं मानता है और उस मकान को खरीद लेता है। तकरीबन 10 या 15 दिन रहने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि विजय अपने बेटे के साथ उस मकान के अंदर शिफ्ट होता है। विजय का एक बेटा था जिसका नाम था मोनू। तकरीबन 10 साल उसकी एज थी। मोनू और विजय उस मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। तकरीबन 10 या 15 दिन रहने के बाद जब विजय को उस मकान के अंदर कोई भी ऐसी भूतिया या नेगेटिव एनर्जी होने का एहसास नहीं होता है, तो विजय एक बार तो ये सोचता है कि शायद लोगों ने इस मकान का प्राइस गिराने के लिए या फिर इस मकान को बदनाम करने के लिए ये सब चीज़ें फैलाई है। तकरीबन 1 महीने रहने के बाद एक दिन अचानक रात का समय था, विजय जो था वो अपने हॉल के अंदर, मकान के हॉल के अंदर बैठकर टीवी देख रहा था और उसका जो लड़का था जो जिसका नाम मोनू है वो अपने रूम के अंदर आराम से सो रहा है। तभी मोनू चिल्लाते हुए विजय के पास आता है और ये बताता है कि पापा, मैंने अभी मेरे रूम के अंदर एक औरत को देखा जो कि मेरे बेड के पास ही खड़ी होकर मुझे देख रही थी। ये बताते बताते मोनू पीछे इशारा करता है, यानी विजय एक सीट के ऊपर बैठा हुआ है, एक सोफे के ऊपर बैठा हुआ है और मोनू विजय के सामने से इशारा करके बोलता है कि पापा, वो औरत आपके पीछे ही खड़ी हुई है। ये बताते बताते मोनू वहीं पर बेहोश हो जाता है। अपने बेटे के ऐसे हालत देखकर विजय अपने बेटे को उठाता है और उस मकान से बाहर जाता है। पूरी रात विजय और मोनू उस मकान से बाहर ही रहते हैं। अगले दिन मोनू और विजय फिर से उस घर के अंदर आ जाते हैं। अब विजय को ये चिंता सताने लग गई थी कि शायद इस घर के अंदर सच में कोई भूतिया शक्ति है या फिर कोई आत्मा है जो कि हम दोनों को दिखाई दे रही है। पर विजय को अपने बेटे की चिंता थी, क्योंकि अक्सर विजय दिन के समय में अपने काम पर जाया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक डॉग खरीद के लेके आ जाऊँ, एक कुत्ता खरीद के लेके आ जाऊँ जो कि हमारे घर के अंदर ही रहेगा और वो मोनू के साथ में दिन के समय में रहेगा, तो इससे थोड़ी मोनू की भी सिक्योरिटी हो जाएगी। विजय मार्केट जाकर एक कुत्ता खरीद कर लेके आ जाते हैं। पर जब से उस डॉग को खरीद कर लेके आते हैं तब से विजय और मोनू के अलावा उस कुत्ते को भी अब वो आत्मा दिखाई देने लगी। यानी कुत्ता भी एक डायरेक्शन में खड़े होकर भौंकता और वो जिस डायरेक्शन में खड़े होकर भौंकता उसी डायरेक्शन में विजय और मोनू को वो औरत दिखाई देती। एक दिन की बात है, जब रात को मोनू अपने रूम में सो रहा था, वो जो डॉग था वो भी मोनू के साथ में ही था। विजय अपने हॉल के अंदर बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास उस घर की लाइट चली जाती है। जब वो उस घर की लाइट जाती है तो विजय अपने घर से बाहर निकल कर देखते हैं। वो देखते हैं कि आसपास रहने वाले लोगों की घरों में लाइट आ रही है, पर सिर्फ उन्हीं के घर के अंदर लाइट बंद है। विजय सोचते हैं कि शायद हमारे पावर हाउस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो वो अपने घर के पावर हाउस के अंदर जाते हैं। वो जो पावर हाउस था वो एक रूम के अंदर लगा हुआ था। एक रूम के अंदर उन्होंने पावर हाउस बनाया हुआ था। उसके अंदर वो जब जाते हैं और जैसे ही पावर हाउस का गेट खोलते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी की लाश पड़ी हुई है। और उसे देखकर विजय समझ जाता है कि अब ये घटनाएं बढ़ने लगी है। वो दौड़कर उस पावर हाउस से निकलकर सीधा मोनू के रूम में जाता है। पर वो जब मोनू के रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो जो लेडी है वो मोनू के बगल में सो रही है। यानी मोनू जिस बेड पर सो रहा है उसी के पास में वो लेडी सो रही है। ये सब देखकर विजय मोनू को अपनी गोद में उठाकर उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर घर से निकलते निकलते वो डॉग और वो जो मोनू उसी घर के अंदर रह जाते हैं और सिर्फ विजय ही अपने घर के बाहर आ जाता है। अचानक से
उस घर का गेट बंद हो जाता है। अब मोनू और वो डॉग उसी घर के अंदर रह जाते हैं और जो विजय था वो अपने घर के बाहर आ चुका था। विजय काफ़ी मशक्कत करता है उस दरवाजे को तोड़ने की, काफ़ी कोशिश करता है, काफ़ी चिल्लाता है, पर उसे बचाने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। जो उसके पड़ोसी थे, कोई भी मोनू को बचाने नहीं आता है। विजय काफ़ी देर चिल्लाने के बाद, काफ़ी कोशिश करने के बाद उस दरवाजे को खोल नहीं पाता है। अब वो रात निकल चुकी थी, तकरीबन सुबह के 4 बजे विजय की काफ़ी कोशिश करने के बाद वो दरवाज़ा खुलता है। पर वो जैसे ही उस मकान के अंदर जाते हैं, वो देखता है कि वो डॉग और उसका बेटा मोनू अब वहाँ पर नहीं है। विजय ये समझ चुका था कि शायद उसका बेटा और वो डॉग कहीं गायब हो चुके हैं। वो काफ़ी कोशिश कर कर उस मकान में उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वहाँ पर वो दोनों दिखाई नहीं देते। अब वो उसी आस में उस मकान के अंदर रहने लग गए थे कि शायद कभी ना कभी उसे अपने बेटे के बारे में पता लगेगा। थोड़े दिनों बाद जब विजय रात के समय में अपने मकान के अंदर बैठे हुए होते हैं, तभी उस मकान की लाइट फिर से चली जाती है। तब वो एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर कर अपनी घर की लाइट सही करवाने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रिशियन उनके घर के अंदर आता है और विजय से उस पावर हाउस का पता पूछता है, लेकिन पावर हाउस के बारे में पूछता है, तो विजय बताता है कि तुम इस घर से बाहर निकलोगे, बाहर ही एक रूम बना हुआ है जिसके अंदर हमारे इस मकान का पावर हाउस लगा हुआ है। वो इलेक्ट्रिशियन विजय की बात सुनकर उस पावर हाउस की तरफ जाता है और जैसे ही उस पावर हाउस का गेट खोलता है, वो देखता है कि वहाँ पर एक लेडी, एक बच्चा और एक कुत्ते की आत्मा खड़ी हुई है। भागते हुए वो सीधा विजय के पास आता है और विजय को बोलता है कि मैं इस घर के अंदर काम नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपके पावर हाउस के अंदर एक लेडी, एक बच्चे और एक कुत्ते की आत्मा देखी थी। यानी अब विजय को यह समझ आ चुका था कि उसका बेटा मोनू अब फिर से कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। अब ये सब घटनाएं होने के बाद विजय फाइनली उस घर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। पर ये जो घटना हुई थी, ये घटना विजय के साथ में इतनी भयानक और इतनी डरावनी थी कि विजय ने अपने बेटे को खो दिया। आई होप ये छोटी सी कहानी, जो कि एक रियल हॉरर स्टोरी है, आप लोगों को पसंद आई होगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।